ओके जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग जॉइंट्स ऑफ द थोरैक्स थोरैक्स के जो थोरैसिक वॉल है उसके जो जॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो थोरैसिक वॉल है उसके जॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चार टाइप्स के जॉइंट होते हैं। नंबर वन जो है वो हमारे पास है मेनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट। नंबर टू जो है वो ज़ाइफिस्टर्नल जॉइंट है। नंबर थ्री जो है वो हमारे पास कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है। देन यू हैव द कॉस्टो कॉन्ड्रल जॉइंट। और इसके अलावा हमारे पास जॉइंट्स होते हैं कॉस्टर कार्टिलेजेस के विद द स्टर्नम। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये मेनोब्रियम प्लस स्टर्नम के साथ जो है ना, ये जो जॉइंट होते हैं उनको हम मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट कहेंगे। एक जॉइंट होता है मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ये हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट है। बोनी सर्फिस आर कवर्ड विद हाईलाइन कार्टिलेज। दो जो डिफरेंट बोन्स होती हैं मेनोब्रियम और स्टर्नम की, जो बोनी सर्फिस हैं वो कवर्ड होती हैं हाईलाइन कार्टिलेज के साथ, और जॉइंट होती हैं विद द डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज की एक डिस्क होती है जो कि इन दोनों को जॉइन करती है। स्मॉल मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान स्मॉल मूवमेंट जो है ना वो पॉसिबल होती है। देन वी हैव Xiphi-sternal joint. Xiphi-sternal joint is a cartilaginous joint. ये भी cartilaginous joint है. The xiphoid process usually fuse with the body of the sternum during the middle age. तो middle age के दौरान जो xiphoid है वो sternal body के साथ जो है ना वो fuse हो जाएगा। Then we have the clinical notes. Clinical notes में यह है कि sternal angle as an important clinical bony landmark। जो हमारे पास sternal angle है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास एक important bony landmark है। पोजीशन ऑफ द स्टर्नल एंगल, तो जो हमारे पास जो स्टर्नल एंगल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेनोब्रियम है, ये हमारे पास स्टर्नल की बॉडी है, और यहाँ पे हमारे पास जाइफाइड अटैच होगा। तो ये जो हमारे पास स्टर्नम और मेनोब्रियम के दरमियान जॉइंट है, ये उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे क्या होता है दैट द पोजीशन ऑफ द स्टर्नल एंगल, that is the angle between the menobrium sterni and the body of the sternum। जो कि मेनोब्रियम, जो कि बॉडी और मेनोब्रियम के दरमियान एक लोकेशन होती है, उसको इजीली फेल्ड, अगर आप अंटीरियरली चेस्ट को पल्पेट करना शुरू करें स्टर्नम की लोकेशन पे सेंट्रली, तो आप सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास एक नोच देखेंगे। नोच के बाद इंफीरियरली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक रिज सी बनी होगी, उसको आप फील कर सकते हैं इजीली फेल्ड। एंड द सीन एज ए ट्रांसवर्स रिज, एक जो है ना ट्रांसवर्स रिज जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगी। और ये जो रिज है ये हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट होती है सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे और सेकंड रिब पे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सेकंड रिब अटैच थी, तो सेकंड रिब जो है ना वो यहाँ पे दोनों साइड से अटैच हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जहाँ से आप रिब्स को डाउनवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑल द रिब्स एंड द कॉस्टल कार्टिलेजेस कैन बी काउंटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम नीचे कॉस्टल जो कार्टिलेजेस हैं या रिब्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। ये हमारे पास रिब्स प्लस वर्टिब्रास के दरमियान जो जॉइंट है उनको हम कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं। फ्रॉम सेकंड to ninth rib, the head articulates by the synovial joint with the corresponding vertebra and that of the vertebra above। सेकंड से लेके नाइन्थ हमारे पास जो रिब्स हैं उनके जो हेड होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं विद द कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, अपने कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ, प्लस वर्टिब्रा अबव, जो उनके ऊपर वर्टिब्रा होता है उनके साथ अटैच होते हैं। सेकंड से लेकर नाइन तक का जो रिब्स का जो हेड होता है पोस्टीरियरली, वो आर्टिकुलेट करता है कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ, और उसके साथ जो सुपीरियर वर्टिब्रा है उसके साथ जो है ना वो अटैच होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सेकंड रिब है उसका जो हेड है वो सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होगा एक फेसेड, और दूसरी जो है वो हमारे पास T1 के साथ अटैच होगी। इसी तरह हमारे पास अगर नाइन्थ रिब है तो नाइन्थ का जो एक हेड है वो अपने कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा T9 के साथ अटैच होगा, और एक फेसेड जो है वो हमारे पास T8 के साथ अटैच होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इनके अंदर जो जॉइंट होगा वो साइनोवियल जॉइंट होगा। और ये फॉर एग्जांपल एक वर्टिब्रा है और ये दो वर्टिब्रा के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये भी हेड के साथ फर्मली अटैच होती है, और इन दोनों की अटैचमेंट के लिए एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट कहते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट जो है वो हेड को इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ अटैच करता है। द हेड ऑफ द फर्स्ट and the lowest three ribs have simple synovial joint with the corresponding vertebrae only। तो हमारे पास जो रिब नंबर 1 आएगी, रिब नंबर 1 के अलावा लोअर जो 3 रिब्स हैं, जो हमारे पास
10th 11th और 12th जो रिब्स हैं, इनके जो हेड होते हैं, ये जो रिब्स हैं चार, इनके जो हेड्स होते हैं ये अपने कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रास के साथ ही अटैच होते हैं। ये अपने कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से अबव वाले वर्टिब्रा के साथ अटैच नहीं होते। तो हमारे पास रिब की दो अटैचमेंट थी, एक हमारे पास हेड हो गया। अब दूसरी जो अटैचमेंट थी रिब्स की वर्टिब्रा के साथ, वो है ट्यूबरकल की अटैचमेंट। तो ट्यूबरकल की अटैचमेंट जो है वो इस तरह से होगी कि जो ट्यूबरकल ऑफ rib articulates by a synovial joint with the transverse process of the corresponding vertebra। जो रिब्स हैं उनका जो ट्यूबरकल होता है वो अपने ही कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक वर्टिब्रा है तो इसके ऊपर एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है, तो हमारे पास जो रिब आएगी वो यहाँ पे अटैच होगी ऐसे, और रिब का जो हमारे पास ट्यूबरकल होगा वो अपने ही कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होगा। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस और ट्यूबरकल कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रास ये तमाम रिब्स के अंदर होते हैं। दिस जॉइंट इज एब्सेंट ऑन द 11th एंड द 12th रिब। तो जो हमारे पास ट्यूबरकल्स हैं और ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो जॉइंट है वो एब्सेंट होता है 11th और 12th रिब के अंदर, ये यूजुअली एब्सेंट होता है। देन वी हैव दी costochondral joint। Costo means ribs and chondral means cartilage। तो वो वाले joints जो कि anteriorly costal cartilages को ribs के साथ अटैच करते हैं उनको हम costochondral joints कहते हैं। costochondral joints are the cartilaginous joints हैं, लेकिन इनके दरमियान movements जो है वो possible नहीं है। Next we have joints ऑफ द कॉस्टल कार्टिलेजेस विद द स्टर्नम। अब जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलेट्स विद द मेनोब्रियम। जो पहली रिब है उसकी जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो मेनोब्रियम के साथ अटैच होती है बाय द कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट के जरिए, और इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। जो सेकंड से लेके 7th कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं विद द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम बाय द साइनोवियल जॉइंट। और वो जो है ना वो दूसरी रिब से लेके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये जो रिब्स आ रही हैं, 6 रिब्स जो हैं, ये जो है ये इनकी जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम की लेटरल साइड पे अटैच होती हैं, और ये जो है ना साइनोवियल जॉइंट के जरिए अटैच होती हैं। इन एडिशन जो हमारे पास 6th 7th 8th 9th और 10th कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं विद वन कॉस्टल जो कार्टिलेज है वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं अलॉन्ग विद देयर बॉर्डर बाय द स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स। स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स के लिए वो जो है वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास है फर्स्ट रिब, ये हमारे पास है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th 8th 9th और 10th। ये जो हमारे पास 10th 9th 8th 7th और जो 6 रिब हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस, और एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं विद द स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स। और जो हमारे पास रिब्स आ रही हैं 11th और जो 12th हैं उनकी जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं वो यूजुअली जो है ना वो एम्बेडेड होती हैं इन दी abdominal musculature। The cartilages of the 11th and the 12th rib are embedded in the abdominal musculature। वो abdomen के musculature के अंदर जो है ना वो embedded होती हैं। Then we have next में हमारे पास आएगा rising and the lowering of the ribs during the respiration result in the rotation of the neck of the each rib around its own axis। जब हमारे पास इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन होगी तो जो हमारे पास नेक है एक रिब की वो अपने अराउंड इट्स ओन एक्सिस वो रोटेट करेगी। ये जो है ये अराउंड इट्स ओन एक्सिस रोटेट करेगी। तो ये था एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जो कि नेक के रिलेटेड थी। नेक्स्ट वी हैव द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरह हमने पहले भी क्लिनिकल नोट्स में डिस्कस किया। जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है नर्व्स का ऑफ द नर्व C5 6 7 8 and T1 and the subclavian artery and the vein are closely related to the upper surface of the first rib and the clavicle as they enter the upper limb। जब वो upper limb के अंदर enter होते हैं तो first rib और clavicle के दरमियान ये तीनों structures present होती हैं। और it is here
दैट द नर्व्स एंड द ब्लड वेजल्स में बी कंप्रेस्ड बिटवीन द बोन्स। तो यहाँ पे दो बोन्स क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेस हो सकती हैं। तो उनकी वजह से जो हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी, जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स बनेंगे, वो हमारे पास उस कंडीशन का हम कहें कि ये हमारे पास थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है।